दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के भौंडसी पुलिस थाना इलाके के एकता एन्क्लेव से बीती 9 सितंबर को 2 नाबालिग किशोरियों का अपहरण किया गया था। इसमें अपहरण करने की साजिश रचने वाली महिला की बच्ची भी शामिल थी। दोनों बच्चियों का अपहरण करने के बाद एक बच्ची के परिजनों से रिहाई के लिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां दोनों किशोरियों को गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से सकुशल बरामद करते हुए मामले में शामिल एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों के कब्जे से वारदात के दौरान प्रयोग की गई होंडा इमेज कार, 3 मोबाइल फोन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने राहुल और विकास समेत आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी राहुल और विकास आरोपी महिला रिंकी के पास ड्राइवर और दूसरा आरोपी महिला के ढाबे पर काम करता था। किडनैप की गई एक बच्ची की मां से आरोपी महिला ने 26 लाख रुपए ले रखे थे, जो बार बार कहने पर भी नहीं लौटाए जा रहे थे। इसी को लेकर आरोपी महिला ने बच्चों को किडनैप करने का प्लान तैयार किया था और अपनी बच्ची भी किडनैप करवा ली थी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिला अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में चेहरे पर नकाब पहने दिख रहे यह दोनों आरोपी सागर और विकास है, जिनमें से एक आरोपी राजस्थान का तो दूसरा आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अब आपको हम इस किडनैपिंग के पीछे का वो राज भी बता देते हैं कि आखिर किडनैपिंग किसने और क्यों कराई, तो वह भी सुन लीजिए। दरअसल अपनी नाबालिग बेटी का किडनैपिंग कराने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी, जिसने एक साजिश के तहत अपनी 13 साल की बेटी और सहेली 9 साल की बेटी का अपहरण सिर्फ इसलिए करा दिया क्योंकि उसने अपनी एक सहेली से 26 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको नहीं दे रही थी। अगर आरोपी महिला का प्लान सफल हो जाता तो वह अपनी सहेली से 50 लाख रुपए वसूल लेती, या ये कहा जाए कि आरोपी महिला के पास अपनी सहेली का उधार चुका देने के बाद भी अच्छी खासी रकम बच जाती। लेकिन आरोपियों का प्लान सफल होने से पहले ही पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहावत ऐसी ही नहीं बनी है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। दरअसल रची गई साजिश के तहत 9 सितंबर की देर शाम किडनैपिंग की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जिस समय किडनैप की गई 9 वर्षीय बच्ची के घर पर रात्रि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय आरोपी रिंकी ने साजिश के तहत दोनों किशोरियों को आइसक्रीम खाने के लिए बाहर भेज दिया। तभी पहले से प्लान तय किए गए दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को गाड़ी में डाल लिया और आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। लेकिन आरोपियों को जैसे ही जानकारी मिली कि पुलिस आरोपियों का पीछा कर रही है, वैसे ही आरोपी दोनों लड़कियों को गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर गाड़ी से उतारकर मौके से फरार हो गए। गाड़ी से उतारने के बाद बड़ी लड़की ने अपने फोन से पुलिस व परिजनों को फोन कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़कियों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सकुशल बरामद कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में अपनी ही लड़की का किडनैप करने वाली आरोपी मां रिंकी व किडनैपर सागर और विकास को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान यह पूछताछ की जा सके कि किडनैप की गई दोनों लड़कियों को अगर किडनैपर छोड़कर नहीं भागते तो उन्हें कहां पर ले जाया जाता और अगर फिरौती की रकम नहीं मिलती तो इन बच्चियों का क्या किया जाता। और इस मामले में कोई अन्य आरोपी भी तो शामिल नहीं था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करते हैं। 9 सितंबर को एक मारुति कुंज चौकी में एक कॉल आई थी, जिसमें ये कॉल आई थी कि 2 बच्चियों का, एक 9 साल की एक 14 साल की है, उनका एकता इनक्लेव है मारुति कुंज के एरिया में, वहाँ से उनका किडनैप कर लिया गया है और जो कॉलर है, वो जो किडनैपर है, वो 50 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। तो हमारे चौकी इंचार्ज है एएसआई अनिल, जो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने तुरंत मतलब एकदम फास्ट एक्शन किया। इन्होंने अपनी टीम को तुरंत वहाँ पे उनके बच्चों की सर्च के लिए भेजा। तो इतनी फास्ट एक्शन को देख के कहीं ना कहीं किडनैपर में उनके पास मैसेज चला गया, तो उन्होंने बच्चियों को जो हीरो होंडा चौक है वहाँ पे उतार दिया। तो उसमें बड़ी बच्ची के पास फ़ोन था, तो उसने कॉल किया, तो पुलिस के पास कॉल आई। पुलिस ने तुरंत उसको, बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू कराया। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। रात में वो चले गए थे, सुबह कंप्लेनेंट हमारे पास आए, जो छोटी वाली लड़की थी 9 साल की, उसके फादर ने सस्पिशन जाहिर किया कि जो कहीं ना कहीं जो बड़े वाली लड़की है उनके पेरेंट्स का या उनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे जो पीएसआई है, चौकी इंचार्ज है, उन्होंने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी। उन्होंने बच्ची से रूट मैप बनवाया कि गाड़ी कहाँ से उनको पिक करके गई है, कहाँ से लेके गई है।
तो पता लगा कि गाड़ी जो पूरा रूट चेक कराया, जो छोटी दोनों बच्चियां थी उनके आंखों पे पट्टी बांध के उनको लेके जाया गया था। तो रूट मैप में उनको समझ में आया कि एक गाड़ी है होंडा अमेज, वो उस रूट से निकली है। उसके बाद भी उन्होंने दोबारा से बाकी उस एरिया में चेक कराया, सारे फुटेज चेक कराए। उसके बाद इन्होंने जो बड़ी लड़की थी उसकी मदर से पता किया कि आपके पास कौन से व्हीकल है, क्योंकि थोड़ा सस्पिशन उनके पास जाहिर हो गया था। तो उनके पास भी सेम होंडा इमेज गाड़ी थी, तो उसका नंबर चेक कराया गया। फिर पता लगा कि उस तरीके की गाड़ी उस रूट पे उस टाइम पे भी दिखाई दे नहीं पाई गई है। तो उसके बाद पूछताछ में और हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 2 लोग हैं, एक तो सागर है और दूसरा राहुल विकास है। इन दोनों ने, और जो बड़ी वाली लड़की है उसकी मदर है रिंकी, इन तीनों ने मिलके प्लानिंग की है। ये जो दोनों जो राहुल और विकास हैं, ये दोनों उनके पास रिंकी के पास काम करते थे। एक उनके पास ड्राइवर का काम करता था, दूसरा उनके ढाबे पे काम करता था। तो इन्होंने आपस में प्लानिंग की। जो रिंकी थी बड़ी वाली की मदर और जो छोटे वाली की मदर है, ये आपस में पहले से दोस्त हैं। और वो आपस में जो छोटी लड़की थी उनकी मदर बड़ी वाली लड़की की मदर को पैसे, रात में कीर्तन होगा उसमें किसी का ध्यान नहीं रहेगा, उस टाइम पे हम ये पूरा प्लान करते हैं, उस टाइम पे हम बच्चियों को किडनैप करते हैं। तो उन्होंने दोनों बच्चियों को बाहर आइसक्रीम खाने के लिए गई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों बच्चियों को किडनैप इसलिए कराया कि कहीं उसके ऊपर डाउट ना जाए, मतलब डाउट वरना पहले चला जाता, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को भी किडनैप करा दिया और दूसरे वाले को भी। उसके बाद वो किडनैपर इनको लेके चले गए और उनसे इनके जो छोटी बच्ची है उसके फादर को 50 लाख की डिमांड की। उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ये सामने आया, इसमें दोनों, एक तो ये सागर और जो विकास है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने पूरी पूछताछ में ये पूरा सामने आया, जो रिंकी की है उसकी भूमिका पूरी सामने आई कि उसने किस तरीके से पूरा प्लानिंग रची है। एकदम थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में हो गया कि पूरा इस तरीके से उन्होंने लालच में आके और अपना वापस से पैसे लिए थे वो वापस उधार नहीं देने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके का सब कुछ रचा है। तो इसमें रिंकी की, सागर की और विकास की अरेस्ट हो गई। हमारे चौकी इंचार्ज ने बहुत ही तत्परता से काम करते हुए एक दिन में पूरा ये सब सोल्व कर दिया, एक दिन में पूरी अरेस्ट कर दी। उसके लिए हमारी टीम है वो बहुत ही बधाई की पात्र है। जो अक्यूज्ड है उनको कल अरेस्ट करके आज उनको पेश किया गया है और इनसे अभी तक हमारे पास जो आंखों पे पट्टी बांधी थी वो रिकवर हुई है और जो गाड़ी जो होंडा मेज यूज हुई थी क्राइम में वो रिकवर कर ली गई है और 3 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। क्योंकि ये जो लेडी थी, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तो लेडी जो रिंकी थी ये छोटे वाले की मदर, जो बच्ची थी उन्हीं की मदर के साथ थी, लेकिन ये कंटिन्यूअस उस टाइम पे किडनैपर्स के साथ टच में भी थी। तो आगे हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आते हैं उनके हिसाब से पूरा सबूत इकट्ठा करके उनके अगेंस्ट चलान किया जाएगा। दोनों ये जो अपराधी थे कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों? एक भरतपुर से है और दूसरा वाला मध्य प्रदेश का है और जो लेडी है ये लोकल है। ये कहा जाए मैम कि पैसे के लालच में अपनी बेटी को भी किडनैप कराया, दूसरे की बेटी के साथ अपनी बेटी को भी किडनैप करा दिया। आप ये कह सकते हैं कि किडनैप इसलिए कराया कि उनके ऊपर डाउट ना हो, शक ना हो, और क्योंकि बाद में वो तो खुद की प्लानिंग थी कि शक चला जाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके के कारनामा करके इस तरीके से प्लानिंग का पार्ट था वो उनका। ठीक, थैंक यू। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।